हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी चैनल वर्ल्ड स्टेटस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हनुमान जी और उसके पुत्र मकरध्वज के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। महावीर हनुमान जी के विषय में यह सभी जानते हैं कि वह बाल ब्रह्मचारी है। भगवान राम की सेवा में लीन होकर उन्होंने शादी नहीं की। प्रश्न उठता है कि जब शादी नहीं की तो हनुमान जी का बेटा कहाँ से आया। हनुमान जी ने भी यह प्रश्न किया था जब उनका पुत्र सामने आया और बोला कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा है। और जब इनके पुत्र ने प्रमाण दिया तो हनुमान जी को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। यह कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी का पसीना आने लगा। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में पहुंचे। तब उनके शरीर में टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया, जिससे मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। मछली को पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा दिखता था। सैनिकों ने वानर रूपी मानव को पाताल का द्वारपाल बना दिया। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले आया। हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली तब पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर ही उनका सामना एक और महाबली वानर से हो गया। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। अब हनुमान जी और ज़्यादा अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकरध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। हनुमान ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उसके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफ़ी समझाने के बाद भी जब मकरध्वज नहीं माना तब हनुमान और मकरध्वज के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया।